मिंबर नूर पे रौनक अफरोज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिहि व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यदुल अंबिया ख़ातमे पैगम्बरान रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अर्श जाह में हदिये दरूदो सलाम पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीना व नबियना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हुस्ने इत्तेफाक कहिए कि सुबह यानी जुमा से पहले मौलाना मोहसिन साहब का फोन आया कि बरसड़ा में आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा कि आज तो खाली नहीं है, अलबत्ता गाजीपुर ज़िले में ही मुझे एक जगह बयान करना है और तो आ सकते हैं। उनकी इस दावत में तक़वियत उस वक्त महसूस हुई मुझे जबकि मखदूम गिरामी मर्तबत हजरत कारी अहमद नमाज साहब ज़ीदत माली का तज़किरा उन्होंने किया तो मुझे इस दावत में बड़ी तक़वियत महसूस हुई। और फिर बड़ा नाम भी मैं सुनता था तो मैं सोचा कि कम अज कम इसी बहाने उस सरजमीन पर मेरी हाजिरी भी हो जाएगी। अभी मैंने जो आयते करीमा तिलावत की है सूरह आले इमरान की आयते करीमा, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को बयान फरमाया। जब न ये आसमान था, न जमीन थी, न चाँद, न सूरज,
बल्कि ये कायनात वजूद में नहीं आई थी। इस कायनात के वजूद में आने से हजार साल पहले अल्लाह ताला ने अपने हबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करने के लिए एक बड़ी मुक़द्दस महफिल कायम फरमाई और उस महफिल के जो सामीन थे वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उस महफिल के सामीन इस पूरी कायनात के सबसे अफजलो आला जो मखलूक हैं यानी अंबियाए किराम उस महफिल के सामीन। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत खुद बयान फरमाई। इरशादे रब्बानी है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। याद करो जबकि अल्लाह ताला ने सारे अंबियाए किराम से अहदो पैमान लिया, एक अहद लिया सारे अंबियाए किराम से, और ये अहद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये दूसरा अहद था। पहला अहद तो अल्लाह ताला ने रोजे अलस्त में सारे अरवाह से लिया, जब ये फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका रब नहीं हूं? कालू बला, सबने कहा कि क्यों नहीं। एक अहद वो था। उस अहद के बाद अल्लाह ताला ने ये दूसरा अहद सारे अंबियाए किराम से लिया। वो अहद कैसा अहद था? इरशाद फरमाया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ऐ अंबिया की जमात, मैं जो तुम्हें किताबो हिकमत अता करूं, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर तुम्हारे पास मेरा अज़मत वाला रसूल तशरीफ लाए। ये रसूलुन में जो तनवीन है ये तनवीन बराए ताज़ीम। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर ए अंबिया की जमात तुम्हारे पास मेरा अज़मत वाला रसूल तशरीफ लाए, जो तुम्हारे साथ किताबें हैं उन किताबों की तस्दीक करे। वो अज़मत वाला रसूल तुम्हारे पास तशरीफ लाए, लतुमिनुन्ना बिही, तो ऐ अंबिया की जमात तुम लोग जरूर जरूर मेरे अज़मत वाले रसूल पर ईमान, वला तंसुरुन्ना, और मेरे उस अज़मत वाले रसूल की तुम लोग जरूर जरूर मदद करो। ये अहद अल्लाह ताला ने किनसे लिया? अंबियाए किराम से। और जरा इस कलाम का तेवर देखिए कि ये नहीं फरमाया कि आमिनु बिही, यानी सादगी जिसको कहते हैं कि बगैर ताकीद के नहीं फरमाया कि आमिनु बिही कि उन पर ईमान लाना, बल्कि कितनी ताकीद है कि शुरू में लाम ताकीद, फिर उसके बाद नून ताकीद, बल्कि ये लामे ताकीद जिसे लामे तस्मिया भी कहते हैं,
इतनी ताकीद के साथ अल्लाह ताला ने सारे अंबियाए किराम से अहद लिया, लतुमिनुन्ना बिही, यानी तुम लोग जरूर जरूर मेरे उस अजमत वाले रसूल पर ईमान लाना, वला तंसुरुन्ना, और जरूर जरूर मेरे उस अजमत वाले रसूल की मदद करना। कितनी ताकीद के साथ अंबियाए किराम से अल्लाह ताला ने यह, और अभी अंबियाए किराम अल्लाह की बारगाह में कुछ अर्ज भी नहीं कर सके थे, अभी वो कोई जवाब भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज नहीं कर सके थे कि अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम से इरशाद फरमाया, क़ाला अक़ररतुम, ऐ अंबिया की जमात, ये मैंने जो तुमसे अहद लिया है, यह अहदो पैमान जो तुमसे लिया है, अक़ररतुम, क्या उस अहदो पैमान का तुम लोगों ने इकरार किया? जरा सोचिए कि अंबियाए किराम को कोई हुक्म हो और अंबियाए किराम उस हुक्म पर अमल न करे, माअज़ल्लाह, क्या ऐसा मुमकिन है? हरगिज़ मुमकिन नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने यहां इतनी ताकीद के साथ अंबियाए किराम से अहद लिया कि जब मेरा अज़मत वाला रसूल तशरीफ लाए तो जरूर जरूर उन पर ईमान लाना और जरूर जरूर उनकी मदद करना। फिर इरशाद फरमाया, अक़ररतुम, ऐ अंबिया की जमात, क्या तुम लोगों ने उसका इकरार किया? क़ालू अक़ररना, सारे अंबियाए किराम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि हाँ ऐ परवरदिगार, हमने उसका इकरार किया। सोचिए इतना ताकीदी हो, फिर उसके बाद अंबियाए किराम से इकरार भी लिया जा रहा है और अंबियाए किराम अल्लाह की बारगाह में इकरार भी कर रहे हैं, उस अहद का इकरार भी कर रहे हैं। इसी पर बस नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया, काला फशहदू, ऐ अंबिया की जमात, तुमने जो अहदो पैमान का इकरार किया है, उस पर तुम लोग आपस में एक दूसरे पर गवाह भी हो जाए। और यही क्या कम कि अंबियाए किराम से इकरार दिया, सबको गवाह भी किया, मगर इस पर भी बस नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया, वाना माअकुम मिनश शाहिदीन, ऐ अंबिया की जमात, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से। और अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा ताकीद, ऐसा इकरार, फिर अंबियाए किराम को उस पर गवाह किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद भी गवाह हुआ, और इतनी ताकीद के साथ हुक्म हो रहा है। अब इसके बाद बताइए कि क्या उससे फिरना ये मुमकिन था? क्या ये मुमकिन था कि अंबियाए किराम माअज़ल्लाह उस अहद से फिर जाते? मगर इस पर भी बस नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया कि अब इसके बाद जो फिरेगा तो वो जरूर फासिकों में से ठहरे। इतनी ताकीद के साथ अंबियाए किराम से, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबीयुल अंबिया हैं। सारे अंबियाए किराम, यही वजह है कि सारे अंबियाए किराम अपनी अपनी महफिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल व कमालात को बयान करते रहे। यहाँ तक कि अंबियाए किराम को जो हुक्म हुआ था कि अंबिया की जमात, तुम्हारे पास जब मेरा अज़मत वाला रसूल तशरीफ ले आए, यानी अगर तुम्हारी हयात में तशरीफ ले आए तो तुम्हें जरूर जरूर उन पर ईमान लाना है, और अगर तुम्हारी हयात में वो तशरीफ न ले आए तो अपनी अपनी उम्मतों को उनके फज़ाइल व मनाक़िब के बारे में ताकीद के साथ बयान करना और अपनी उम्मतों से अहद लेना कि अगर उनकी हयात में वो तशरीफ ले आए तो जरूर जरूर उन पर ईमान लाएंगे और जरूर जरूर उनकी मदद करेंगे।
चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबियाए किराम अपनी अपनी महफिलों में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करते रहे, हुजूर के फज़ाइल व मनाक़िब बयान करते रहे। यहाँ तक कि सबसे आखिर में सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत दी। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद हुआ, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। ऐ कौमे बनी इस्राईल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल उस तौरेत की तस्दीक करता हुआ जो तौरेत उससे पहले नाजिल हुई, और मैं तुम्हें उस रसूल आजम की आमद की बशारत देता हूं जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, और उनका नामे नामी अहमद। ये सबसे आखिर में ये बशारत किन्होंने दी? सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बशारत दी। लगता है आप लोग सुनते सुनते थक गए सुनते सुनते। बोलिए, सबसे आखिर में ये बशारत किन्होंने दी? ये खुशखबरी किन्होंने दी? सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना दावतो इब्राहीम व बशारतो ईसा, मैं अपने जद्दे अमजद इब्राहीम की दुआ और ईसा इब्ने मरियम की बशारत। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाने काबा की तामीर फरमा रहे, वही यरफो इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, यानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाने काबा की तामीर फरमा रहे थे, उस वक्त उन्होंने दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐ परवरदिगार, तो उनमें से एक रसूल मबऊस फरमा जो कुरान करीम की तिलावत करें और लोगों का तज़किया फरमाएं, सहाबा किराम की तरबियत फरमाएं और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दें। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की तामीर के वक्त ये दुआ फरमाई थी, तो उसी के बारे में इरशाद फरमाया कि अना दावत इब्राहीम, मैं अपने जद्दे अमजद इब्राहीम की दुआ हूं, वह बशारत ईसा, और ईसा इब्ने मरियम की बशारत। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या खुशखबरी दी? कुरान करीम में इरशाद है, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, यानी मैं तुम्हें उस रसूल की आमद की बशारत देता हूं जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, और उनका नामे क्या होगा? अहमद होगा। और भी नाम है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की बुलंदियों में क्या नाम है? अहमद। और फर्शे जमीन पर हुजूर का नाम क्या है? मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें सरीह लिया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ लिया गया। यहाँ तक कि बाज उलमा ने वाजिब करार दिया है कि उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना वाजिब है। उलमाए शाफिया तो बिल इत्तिफाक उसे वाजिब कहते हैं, और हमारे उलमाए अहनाफ में भी एक बड़ा तबका इस बात का कायल है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना वाजिब है। इसलिए जब नाम लिया जाए तो क्या पढ़ना है?
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब अपनी कुदरते कामिला से पैदा फरमाया और उनमें रूह डाली, तो उस वक्त उनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद रखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कुन्नियत रखी? अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद। अब जाहिर सी बात है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में अभी रूह डाली है, बज़ाहिर उनके सामने कोई ज़ुर्रियत नहीं है, कोई औलाद नहीं है। अब जब उनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखी गई, तो अब फितरी बात है कि ये सवाल उठेगा। चुनांचे उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सवाल किया, अर्ज़ किया, लिमा कन्नैतनी अबा मोहम्मद, ऐ परवरदिगार तूने मेरी कुन्नियत अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रखी? क्या हिकमत है इसमें? अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, या आदम इरफा रासक, ऐ आदम अपना सर उठाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना सर उठाया तो क्या देखते हैं? फलम्मा रफ़अ रासहु रआ नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सुरादिल अर्श। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सर उठाया तो क्या देखते हैं कि अर्श के सरा पर्दा में नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगमगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगमगाता हुआ देखा तो अल्लाह की बारगाह में उन्होंने अर्ज किया, मा हाज़ा नूर या रब्बे, ऐ परवरदिगार ये कैसा नूर है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या आदम हाज़ा नूरु नबी मिन ज़ुर्रियतिका इस्मुहु फिल अर्दि मुहम्मद व फिस समाए अहमद वलौलाहु लमा खलक़तुका वमा खलक़तु अर्दन वला समा। ऐ आदम ये अर्श के सरा पर्दा में जो नूर जगमगा रहा है, ये उस नबी का नूर है जो तेरी ज़ुर्रियत से है, तेरी औलाद से है, और उनका नामे नामी आसमान की बुलंदियों में अहमद है, जबकि फर्शे जमीन पर उनका नामे नामी मोहम्मद है। और ऐ आदम अगर ये ना होते तो मैं तुम्हें भी पैदा ना करता और आसमानों जमीन को भी ना पैदा करता। यानी आसमानों जमीन, ये चांद और सूरज, ये कायनात, ये उन्हीं के वजूद का सदका है। या रसूल अल्लाह, जमीनों जमात तुम्हारे लिए, मकीनों मकात तुम्हारे लिए, चुनी हो चुना तुम्हारे लिए, बड़े दो जहां तुम्हारे लिए, दिहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जात तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया कि आदम अगर यह मेरे हबीब का नूर ना होता तो मैं तुम्हें भी पैदा ना करता और आसमानों जमीन को भी पैदा ना करता। यानी कायनात ये इन्हीं की आमद का सब। इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह की बारगाह में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी वजाहत है, कैसी मकबूलियत है कि सारे अंबियाए किराम से अल्लाह ताला ने यह अहद लिया कि जब मेरा अजमत वाला रसूल तशरीफ लाए तो जरूर जरूर उन पर ईमान लाना है और जरूर जरूर उनकी मदद करना है। यही वजह है कि बड़े मशहूर एक इमाम हैं अल्लामा सुबकी रहमतुल्लाह ताला, हजरत कारी साहब की तवज्जो दरकार। हजरत अल्लामा सुबकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस आयत करीमा से यह मालूम हुआ
कि जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए, खुद अंबियाए किराम और उनकी उम्मतें, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब उम्मती, ये तहरीर फरमाई कि सारे अंबियाए किराम और उनकी उम्मतें ये सब हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। और इस बात की शहादत इससे भी होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, यानी मेरी बेसत सारी मखलूक की तरफ हुई। तो यहाँ सारी मखलूक में इब्तिदाए आफरीनश से लेकर के सुबह क़यामत तक जो भी मखलूक है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत सारी मखलूक की तरफ हुई। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शबे इस्रा में यानी शबे मेराज में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, उदनो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे हबीब करीब आओ। आप लोग भूल जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी इसमें सरीह लिया जाए तो क्या पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आप लोग भूल जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने शबे इस्रा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि उदनो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे हबीब करीब आओ। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब होते गए और कुर्बे खास के उस मकाम पर फाइज हुए जिसका जिक्र कुरान करीम में हुआ, दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी हुआ, उस मकाम पर फाइज। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रुहु ने इसी हदीस शरीफ की तर्जुमानी करते हुए कसीदे मेराजिया में फरमाया, बढ़ ए मोहम्मद करीब अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे। अल्लाह ताला ने फिर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, सल, ऐ मेरे हबीब जो मांगना हो मांगना, जो सवाल तुम्हें करना हो सवाल करो। अब जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े महबूबी देखिए, हदीस शरीफ के अल्फाज में पढ़ रहा हूं, अंदाज़े महबूबी देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया कि वमा असाली या रब्बी इन्नका इत्तखज़ता इब्राहीमा खलीला व कल्लमता मूसा तकलीमा वस्तफ़ैता नूहा व आतैता दाऊदा मुल्कन अज़ीमा सख्खरता लहुल जिबाल व अलन्ता लहुल हदीद व आतैता सुलेमाना मुल्कन अज़ीमा मुल्कन ला यंबग़ी मिन बादिही मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादिही व अल्लमता ईसा तौरात वल इंजील वजालतहु बिहैस युबरिहुल अकमहा वल अबरसा वयुहिल मौता बिइज़्निल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरा अंदाज़े महबूबी देखी, शाने महबूबी देखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मा असाली या रब्बी, ऐ परवरदिगार मैं क्या मांगूं, क्या सवाल करूं। तूने इब्राहीम को अपना खलील बनाया, उन्हें मकामे खुल्लत पर फाइज किया, और मूसा को अपना कलीम बनाया, उन्हें हम कलामी का शरफ अता फरमाया, और नूह को तूने अपना बरगुज़ीदा रसूल बनाया, और दाऊद को अजीम बादशाहत से तूने नवाजा है,
ऐसी बादशाहत उन्हें अदा की है कि पहाड़ों को उनके लिए मुसख्खर किया, परिंदों को उनके लिए मुसख्खर किया, यहां तक कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम ऐ परवरदिगार तेरी पाकी बयान करते थे, तेरी तस्बीह पढ़ते थे, तो ये सारे पहाड़ और सारे परिंदे उनके साथ मिलकर के तेरी पाकी बयान करते थे, तेरी तस्बीह पढ़ते थे। कुरान करीम में इरशाद हुआ या जिबालु औफ़ी माहू वत्तैर, यानी अल्लाह ताला ने सारे पहाड़ों को हुक्म दे रखा था कि ऐ पहाड़ों, ऐ परिंदों, जब मेरा बंदा, मेरा नबी और मेरा रसूल दाऊद मेरी पाकी बयान करे, मेरी तस्बीह पढ़े, तो ऐ पहाड़ों मेरे उस बंदे के साथ तुम लोग तुम सब भी मेरी पाकी बयान करना, मेरी तस्बीह पढ़ना, और ऐ परिंदों तुम सब भी दाऊद के साथ मिल करके मेरी पाकी बयान करना। ऐ परवरदिगार तूने पहाड़ों को, परिंदों को उनके लिए मुसख्खर किया और लोहा उनके लिए नरम किया, यहाँ तक कि लोहा जब वो हाथ में ले लेते थे तो बावजूद इसके कि लोहा बड़ा ही सख्त होता है, लेकिन लोहा जब वो अपने हाथ में लेते थे तो उनके हाथ में लोहा ऐसे नरम हो जाता था जैसे कि खुदा हुआ आटा नरम होता है, इस तरीके से लोहा उनके लिए नरम होता है। ऐ परवरदिगार तूने दाऊद को अजीम बादशाहत से नवाजा और हजरत सुलेमान को तूने तो ऐसी बादशाहत अता की कि वो बादशाहत अब उनके बाद फिर किसी के भी शाया निशान नहीं। तूने जिन्नों इंस को, शयातीन को उनके लिए मुसख्खर किया है, हवाएं उनके हुक्म से चलती हैं। ऐ परवरदिगार मैं क्या सवाल करूं, ऐ परवरदिगार तूने ईसा को तौरेत और इंजील का इल्म अता किया और उन्हें वो शान अता की कि ऐ परवरदिगार तेरे इल्म से वो मुर्दों को जिंदा करते थे, बीमारों को शिफा देते थे, मादरजाद अंधों को बीनाई अता करते थे, सफेद दाग वालों की बीमारी दूर करते थे और दीगर तमाम तरह के बीमारों की मसीहाई करते थे। ऐ परवरदिगार मैं तुझसे क्या सवाल, जरा अंदाज़े महबूबी देखें, गौर कर रहे हैं कि नहीं? अंदाज़े महबूब जी गौर कर रहे हैं कि नहीं? गौर कर रहे हैं कि सो रहे हैं आप जी? पीछे वाले सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? जाग रहे हैं ना? अगर सोएंगे तब तो हम हजरत से जरूर कहेंगे कि पहली बार तो गए थे बरसड़ाल और सब सोने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा शान महबूबी देखी, कैसी महबूबियत हुजूर को हासिल। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, क्या मेरे हबीब मा आतैतुका खैरुम मिन ज़ालिका कुल्लिही इन्नी आतैतुकल कौसर व जअलतु इस्मका मा इस्मी वत्तखज़तुका हबीबा। ऐ मेरे हबीब मैंने जो तुम्हें अता किया है वो इन सब से बेहतर है, यानी ऐ मेरे हबीब मैंने दीगर अंबियाए किराम को जो फज़ाइल और कमालात अता किए, दीगर अंबियाए किराम को जो मोजज़ात अता किए, ऐ मेरे हबीब वो सारे फज़ाइल और कमालात और वो सारे मोजज़ात मैंने तुम्हें अता कर दिए हैं, तुम्हारी ज़ात में वो सारे मोजज़ात मैंने जमा कर दिए हैं। इसीलिए अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आजे खुबा हमा दारन तू तन्हा दारी। या रसूल अल्लाह आपको सारे अंबिया किराम को जो फज़ाइल कमालात अता हुए हैं वो सारे फज़ाइल कमालात आपकी ज़ात अक़दस में जमा कर दिए हैं। अल्लाह ताला ने आपको हुस्न यूसुफ भी अता किया है, दमे ईसा भी अता किया है और इसी तरीके से आपको यदे बैज़ा भी अता किया है। सारे मोजज़ात जो दीगर अंबिया किराम को अता किए गए हैं, या रसूल अल्लाह वो सारे मोजज़ात आपको अता किए गए हैं। आज खुदा हमादारन तू तन्हादारी, सारे अंबिया किराम जो महासिनो कमालात रखते थे, जो फज़ाइलो कमालात के जो
जो फजाइल व कमालात रखते थे, या रसूल अल्लाह आप तने तनहा उन फजाइल व कमालात के जामे, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि आते तो कल कौसर, यानी मैंने तुम्हें, सूरह इन्ना आतैना पढ़ते हैं कि नहीं, इन्ना आतैना कल कौसर, क्या माना इसका? क्या महबूब हमने तुम्हें हौज़े कौसर अता किया, लेकिन उसकी एक दूसरी तफसीर है, क्या महबूब हमने तुम्हें खैरे कसीर अता किया। उस खैरे कसीर में हौज़े कौसर भी है और दीगर तमाम फज़ाइल कमालात। और इरशाद फरमाया वजाल तो इस मकामा इसमी, और ऐ मेरे हबीब मैंने अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम कर दिया। जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां तुम्हारा नाम लिया जाएगा। जहां ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा होगा। मुअज्जिन जब मस्जिद से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करेगा तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहेगा। ऐ मेरे हबीब, अगरचे कोई मेरी रुबूबियत पर ईमान व अकीदा रखता हो, अगरचे कोई मुझे रब्बुल आलमीन मानता हो, लेकिन अगर तेरी रिसालत आम्मा पर ईमान नहीं लाया तो वो मोमिन हरगिज नहीं हो सकता है। ऐ मेरे हबीब, मैंने तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ कर दिया है। युनादा बिही फी जौफिस समा, आसमान की बुलंदियों में जब मेरा नाम लिया जाएगा, मेरा जिक्र होगा तो मेरे साथ तेरा भी जिक्र होगा। ऐ मेरे हबीब, फर्शे जमीन पर जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तुम्हारा जिक्र होगा। ऐ मेरे हबीब, समंदर के अंदर, समंदर की गहराइयों में जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। ऐ हबीब, तुम्हारी शान ये है वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। और इरशाद फरमाया वत्तखज़तुका हबीबा, यानी मैंने तुझे अपना हबीब बनाया। इस पे आप लोगों की तवज्जो मुझे ज्यादा चाहिए। सो तो नहीं रहे हैं आप लोग? सो रहे हैं? इस पे ज्यादा तवज्जो दरकार है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैंने तुझे अपना हबीब बनाया, जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या बनाया? क्या बनाया? खलील बनाया। खलीलुल्लाह उन्हें कहा जाता है ना, खलील बनाया। खलील का भी माना दोस्त आता और हबीब का भी माना दोस्त, दोनों का एक माना है दोस्त। लेकिन आखिर क्या फर्क कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस हदीसे कुदसी में इरशाद फरमाया कि मैंने बेशक इब्राहीम को अपना खलील बनाया, मूसा को अपना कलीम बनाया, लेकिन तुम्हारी शान ये है कि मैंने तुझे अपना हबीब बनाया। क्या फर्क है दोनों? इस फर्क पर मुहद्दिसीन ने बड़ी लंबी गुफ्तगू की। खुद शारह शिफा अल्लामा शहाबुद्दीन खफ्फाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। और मुहद्दिसे मक्की हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। ये सब वो उलमाए किराम हैं जो आज से 4-5 सदी पहले के सब उलमाए किराम, यानी जब ये सब कोई इख्तिलाफ
नहीं था, जब ये लोग पैदा नहीं हुए थे उससे पहले के सब उलमाए किराम, इन लोगों ने, इन उलमाए किराम ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। खुद हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खलील और हबीब के दरमियान फर्क यह बयान किया है कि खलील की शान ये होती है कि खलील का फेल रब की मर्जी से होता है। ये खलील की शान होती है कि खलील का फेल रब की मर्जी से होता है, जबकि हबीब की शान ये होती है कि रब तआला का फेल हबीब की रजा से होता है। होते कहां खलीलो बिना काबा बिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की हैं। और फरमाया गया, आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खलील की शान ये होती है कि खलील का फेल रब की रजा से होता है, जबकि हबीब की शान ये होती है कि रब ताला का फेल हबीब की रजा से होता है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा हिजरत करके तशरीफ ले गए और तकरीबन 16 या 17 महीने, बुखारी शरीफ में जैसा कि है कि 16 या 17 महीने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुखे अनवर करके नमाज अदा फरमाई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी ये थी कि किबला बदल दिया जाए। क्या मर्जी थी कि किबला बदल दिया जाए, यानी खाने काबा को किबला बना दिया जाए। ये हबीब की मर्जी। इसी इंतजार में कि अब तहवीले किबला का हुक्म आएगा, अब किबला बदलने का हुक्म आएगा, इसी इंतजार में अल्लाह का हबीब रुखे अनवर बार बार आसमान की तरफ उठा रहा है। यहां तक कि उसी वक्त अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को इस आयत करीमा के साथ अपने हबीब की बारगाह में भेजा। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, आसमान की तरफ तुम्हारा रुखे अनवर का बार बार करना हम देख रहे। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तो ऐ मेरे हबीब हम तुम्हें जरूर जरूर उसी किबले की तरफ फेर देंगे जिस किबले में तुम्हारी मर्जी है, जो किबला तुम चाहते हो। और अब देर नहीं, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ऐ मेरे हबीब अभी तुम फौरन अपना चेहरा मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ कर। अल्लाहु अकबर, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे हबीब तुम्हारी शान ये है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे हबीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि तुम राजी हो जाओ। तो ये हबीब की शान होती। एक बार मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ, बहुत तवज्जो दरकार है आप, ये मुझे बताना है कि खलील और हबीब में क्या फर्क हो। हाँ, एक बात और भी मैं अर्ज करता चलूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में ये भी अर्ज किया कि परवरदिगार तूने मूसा को कलीम बनाया, उन्हें हम कलामी का शरफ बनाया। अब कलीम और हबीब में क्या फर्क होता है वो भी सुनते चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हम कलामी का शरफ अता फरमाया और कोहे दूर
पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे तो उनके लिए क्या हुक्म हुआ था, फखला नालैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, यानी ऐ मूसा तुम वादी मुक़द्दस में, इसलिए अपने नालैन उतार दो, नंगे पांव चलो। क्या हुक्म हुआ उन्हें? कलीम को क्या हुक्म हो रहा है कि फखला नालैक, ऐ मूसा अपने नालैन उतार दो, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, तुम वादी मुक़द्दस में, इसलिए अपने नालैन उतार दो, नंगे पांव चलो। लेकिन जब अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को अपने हबीब की बारगाह में भेजा कि मेरे हबीब को यह मुजदा सुना दो, इन्ना रब्बका यदऊका, कि ऐ हबीब आपका रब अपने कुर्बे खास में आपको याद फरमाता है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा से मस्जिद अक्सा गए और फिर मस्जिद अक्सा से आसमान की बुलंदियों में जब आप तशरीफ ले गए, हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन खफ्फाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की बुलंदियों में तशरीफ ले गए तो दिल में ये ख्याल आया कि कलीम को तो ये हुक्म हुआ था कि फखला नालैन, कि ऐ कलीम ऐ मूसा अपने नालैन उतार दो। ये ख्याल दिल में आया, उस ख्याल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा फरमाया कि आप भी अपने नालैन को उतार दें। जैसे ही आपने इरादा फरमाया ये निदा आती है कि ऐ हबीब तुम्हें नालैन नहीं उतारना है, वो तो मूसा के लिए हुआ था और तुम्हारी शान तो मूसा से बहुत बुलंद बाला है। ये आसमान जो बने हुए हैं, ये आसमान तुम्हारा सदका है, ये आसमान ऐ हबीब अपने नालैन को न उतारो, इसलिए कि तुम्हारे नालैन की बरकतों से आसमान को मुशर्रफ होना है, इसलिए ऐ हबीब अपने नालैन को यहां न उतारो। ये शान किनकी होती है? बोलिए, हबीब की शान होती है। तो कलीम और हबीब में क्या फर्क है वो भी आपने जान लिया, और खलील और हबीब में क्या फर्क है वो भी आपने जान लिया कि इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, होते कहां खलीलो बिना काबाओ बिना, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर। हम अब उस हदीस शरीफ को सुनिए, और उस हदीस शरीफ को बयान करके मैं सोचता हूं कि आप लोग भी थक गए हैं, अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उस हदीस शरीफ के रावी, वो फरमाते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा की तिलावत फरमा रहे थे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इसका माना यह है कि ऐ परवरदिगार, अगर तू अपने गुनहगार बंदों को अजाब देना चाहे, फ़इन्नहुम इबादुक, तो ये सब तेरे ही बंदे, यानो तू इनका खालिको मालिक है और ये तेरे बंदे। अगर तू इन्हें अजाब देना चाहे तो तेरे अजाब को कोई टाल नहीं सकता। ऐ परवरदिगार, अगर तू इन्हें बख्श दे, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, तो तू इज्जत वाला, हिकमत वाला। इस आयत करीमा की तिलावत फरमा रहे थे, मगर चश्मे नबुव्वत अश्कबार थी, तिलावत फरमा रहे थे और चश्मे नबुव्वत अश्कबार थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और रो रो करके अपना हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए हुए थे और रो रो करके ये दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे,
मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। हम भी रोते हैं, आप भी रोते हैं, लेकिन किसके लिए रोते? अपने लिए रोते, अपने काम के लिए रोते। कोई काम नहीं हुआ तो रोते, कोई नुकसान हो गया तो रोते हैं, जानी माली कोई नुकसान हो गया तो रोते हैं हम अपने काम के लिए। लेकिन अल्लाह का हबीब रो रहा है, चश्मे नबुव्वत अश्कबार है, निगाहे नबुव्वत से आंसू निकल रहा है, रो रहा है। तो किसके लिए रो रहा है? अपनी उम्मत के लिए रो रहा है, अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए रो रहा है। रो रो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसी वक्त इरशाद फरमाया, या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रब्बुका आलम वसल्हु मा युबकीका। ऐ जिब्रील, अभी तुम फौरन मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अगरचे तुम्हारा रब खूब जानता है कि मेरा हबीब क्यों रो रहा है, मेरा हबीब आंसू क्यों बहा रहा है, चश्मे नबुव्वत क्यों अश्क बहा रहे हैं। अगरचे तेरा रब खूब जानता है, लेकिन ऐ जिब्रील, तुम अभी फौरन मेरे हबीब की दिलजूई के लिए मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो जाओ और मेरे हबीब से जाकर के पूछो कि अल्लाह के हबीब मायूबकी का क्यों रो रहे हैं, चश्मे नबुव्वत क्यों अश्क बहा है, निगाहे नबुव्वत से आंसू क्यों निकल रहा है। ऐ अल्लाह के हबीब, आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? चुनांचे जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह का जो हुक्म था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब कुछ बयान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के ताल्लुक से बयान फरमाया। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाह ताला का फिर हुक्म होता है कि जिब्रील, अभी तुम फिर मेरे हबीब की बारगाह में जाकर के हाजिरी दो और मेरे हबीब से ये कह दो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ताला का ये फरमान है, अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि मेरे हबीब, तुम्हारी उम्मत के बारे में वही होगा जो तुम्हारी मर्जी होगी, तुम्हारी उम्मत का हश्र वही होगा जो तुम्हारी मर्जी होगी, वला नसू होगा। और तुम्हारी उम्मत के बारे में तुम्हें किसी भी रंज में अल्लाह ताला मुब्तला नहीं फरमाएगा, बल्कि ऐ मेरे हबीब, तुम्हारी जो मर्जी होगी उसी मर्जी के मुताबिक तुम्हारी उम्मत का हश्र होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहाँ होगा। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बस में महशर का कि क्या शान महबूबी दिखाई जाने वाली। ये शान किनकी होती है? हबीब की ये शान होती है। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज कि इस 1500 साला जश्ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत और इसके इनेकाद पर मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से आप हजरात को खूब खूब नवाज़े। और मैंने जो कुछ अर्ज किया इसमें जो हक व सवाब है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। मैं तो बहुत कुछ अर्ज करता, लेकिन चूंकि आप लोग थक गए और मुझे भी बहरहाल देर हो गई है, तो मैंने जो अर्ज किया इसमें जो हक व सवाब है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। बयान करने में ताबीरी तशरीही या कोई भी खता हुई वो मुझसे है, मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।